मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यूसुफ, जिनकी उम्र जब 7 साल थी तो अपने बाबा के साथ खेलते हुए उन्हें एक लोहे की हुक बाजू पर लगी, जिसकी वजह से एक जख्म बना। आप तस्वीर में देख सकते हैं जख्म ये शक्ल अख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, तब फौजिया की उम्र तकरीबन 7 साल थी। अब फौजिया की उम्र 31 साल है। 24 साल हो चुके हैं जख्म को और इसके अब तक 106 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ये जख्म वैसे का वैसे ही तरोताज़ा है। ये जख्म ठीक नहीं हो सका। ना मैं बाजू नीचे कर सकती, इतनी तकलीफ मुझे होती है ना, क्या मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। कितनी की देर मैं बर्दाश्त करूं? कोई तो अल्लाह का बंदा मेरा इलाज, एक बंदा अल्लाह का बंदा मेरी हेल्प करता है, कितनी की देर वो भी करे। उससे या मैं अपने वालिदैन की दवाइयाँ पूरी करूँ या अपनी दवाइयाँ पूरी करूँ। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, एक और इमोशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यूसुफ, जिनकी उम्र जब 7 साल थी तो अपने बाबा के साथ खेलते हुए उन्हें एक लोहे की हुक बाजू पर लगी, जिसकी वजह से एक जख्म बना। आप तस्वीर में देख सकते हैं जख्म ये शक्ल अख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, तब फौजिया की उम्र तकरीबन 7 साल थी। अब फौजिया की उम्र 31 साल है। 24 साल हो चुके हैं जख्म को और इसके अब तक 106 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ये जख्म वैसे का वैसे ही तरोताज़ा है। ये जख्म ठीक नहीं हो सका। ये टेबल पर आप देख सकती हैं, ये फाइलें आप देख सकती हैं, टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, ढेर लगा हुआ है इनके ऑपरेशन की फाइल्स का, टेस्ट का। अब फौजिया का जो इलाज है नाज़रीन, वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। इनको इलाज के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा। फौजिया ने अब तक अपने इलाज पर लाखों रुपया खर्च करके लगा चुकी है। अब तक तकरीबन 2 मकान ये सेल कर चुकी हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन अब इलाज के लिए पैसा नहीं है। मुखय्यर हज़रात से अपील भी करेंगे कि कौम की इस बेटी के इलाज के लिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, कोई कदम बढ़ाए ताकि ये जो कौम की बेटी है इनका इलाज मुमकिन हो सके। फौजिया की ये जो दर्दनाक कहानी है, ये जो इनका जख्म है, ये कैसे हुआ, ये फौजिया की ज़ुबानी नाज़रीन सुनती है। जब फौजिया, मुझे बताइएगा ये कैसे हादसा पेश है? ये मैं छोटी थी तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ी हूँ, लकड़ी की सीढ़ी थी। अब्बू ने कहा साइकिल की ट्यूब स्टोर से उतार दो। मैं अब्बू को कह रही थी 5 रुपये दें तो मैं आपको साइकिल की ट्यूब देती हूँ। अब्बू कह रहे नीचे आके ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे ऊपर ही दें। वो मेरा पाँव स्लिप हुआ है, लोहे की हुक ना दीवार पे लगी हुई थी, तो मेरी बाजू उसके अंदर चली गई। मैं सीढ़ी नीचे गिर गई है और मैं पर्दे की तरह लटक गई हूँ। 2 उंगलियाँ पूरी अंदर चली जाती थी। ज़ख्म इतना गहरा था, 2-3 झटकों में बाजू निकाली है मेरे अब्बू ने, मेरे ताया वगैरह ने। फिर ये करीबी डॉक्टर के पास लेके गए हैं। डॉक्टर रियाज है, इधर ताई डॉक्टर है। उसने बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए। उसने नहीं देखा ब्लड नहीं बाहर निकला या क्या, उसने स्टिचेज लगा दिए। 7 दिन के बाद कहता है इसकी ना बाजू मेरी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई और स्वेलिंग हो गई। और कहता है बुखार 105-106 से नीचे नहीं आता था। कह रहा है इसे हॉस्पिटल ले जाए, नहीं तो इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। मेरे अब्बू म्यूँ हॉस्पिटल में लेके गए हैं। मेरे मामू भी उधर डॉक्टर थे, तो उधर लेके गए हैं। तो उन्होंने ना ऑपरेट किया है। तो उन्होंने जाते साथ मेरी बाजू ना ऊपर लटका दी। 50-60 इंजेक्शन लगाए हैं जगह जगह पे, हाथ से लेके ऊपर तक लगा के उन्होंने मेरी बाजू ऊपर लटका दी। लटका के तो रात उसी टाइम उन्होंने इमरजेंसी में मेरा ऑपरेट किया। तो फिर वो ज़ख्म भरने में हड्डी वगैरह उन्होंने साफ़ कर दी, जो ख़राब हुई थी वो साफ़ कर दी। अल्लाह का शुक्र है अब तक मेरी हड्डी तो क्लियर है, बरल ज़ख्म मेरा भरता नहीं है। ये ज़ख्म आपका अताई डॉक्टर की वजह से ख़राब हुआ है सारा? डॉक्टर की वजह से ख़राब हुआ है। तब आपकी उम्र 7 साल थी जब आपका ये ऑपरेट हुआ, पहला ऑपरेट हुआ। अब तक आपकी 106 ऑपरेट हो चुकी है। तो किस हॉस्पिटल से ये हो चुकी है? और कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। कराची आगा खां तक गई हूँ, वो भी मेरे डॉक्टरों ने, कोई हकीम का इलाज मैंने नहीं छोड़ा, होम्योपैथिक का इलाज मैंने नहीं छोड़ा। फिर ये दम दरूद ये सारा कुछ मैं करवा के देख चुकी हूँ, ये नहीं जाता। एक 2004 में मैं गई थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान है, अब शौकत खानम के हेड हैं शायद। उस वक्त वो उधर क्लिनिक अपना प्राइवेट चलाते थे। 2000 फीस मैंने दे के तो मैंने उन्हें चेक करवाया था। कह रहे थे कि बच्चे ये आपने जरासीम कहाँ से लगवाया, ये तो कब्र तक साथ जाता है, ये नहीं जाता। ये उस बंदे के बयान थे, वो सोडोमोनास के डॉक्टर है, और उसने कहा था कि ये कब्र तक साथ जाता है, ये नहीं जान छोड़ता। तब आपने उनकी बात को लगता सीरियस नहीं लिया होगा, लेकिन यानी कि मैंने कहा था फिर भी मैंने कोशिश अपनी, इंसान जब तक वो कहते हैं ना सांसें चलती है बंदा कोशिश तो करता है ना। मैंने फिर भी मेरे डॉक्टर जो है ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, डॉक्टर हामिद क़य्यूम साहब को, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कोशिश की थी। पंजाब के बड़े डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक के, और
प्लास्टिक सर्जरी वालों से अलहदा वो करवाते रहे हैं। फिर डॉक्टर शफीक अहमद शफक थे, जवाब देने के बावजूद भी, बाकी तो जवाब दे के कोई इलाज नहीं करता, उन्होंने मुझे जवाब देने के बावजूद भी उन्होंने मेरे ज़ख्म की सफाई करते रहे, ज़ख्म ऑपरेट करते रहे हैं, टांगों से स्किन लेके बाजू पे लगा। मैंने ये तस्वीर है मेरे पास, जो ये नाज़रीन इन्होंने ये ज़ख्म बाजू का भरने के लिए इनकी लेग से, टांग से जो इन्होंने मांस उतार कर बाजू के ऊपर लगाया, तो ये ज़ख्म ये भी ख़राब हो गया आपका? खराब हो गया। अब ये ज़ख्म छोटा। ये कहाँ से आपने ऑपरेट करवाया था? ये भी शेख ज़ैद से हुआ था, शेख ज़ैद से हुआ था। बहरहाल गलती नहीं है ये, मैं उनकी गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरी किस्मत में था कि वो ये बाजू का ठीक करते करते वो आपके टांग पे भी टांग आ गया, जो बाजू वाला जरासीम था वो टांग पे भी आ गया। ये जब ऑपरेट करते हैं तो वो कुछ अरसा बेहतर रहता है कि नहीं रहता बेहतर ज़ख्म? मेरी तकरीबन 16 साल के बाद 2017 में मेरी पट्टी उतरी थी, 17 के एंड पे जाके मेरी पट्टी उतरी थी, जो लास्ट ऑपरेट, फिर टांग वाला ज़ख्म ख़राब हो गया था। बाजू ठीक रहा है 2 साल मेरा बाजू, 3 साल पट्टी उतरी रही है। बिल्कुल ज़ख्म ठीक हो गया? ज़ख्म ठीक हो गया था बिल्कुल, यानी कि पट्टी नहीं थी। कितने साल पहले की बात है? 2017 के 12वें महीने में पट्टी उतरी है, उसके बाद मेरा टांग का ज़ख्म चलता रहा। अब जब इन्होंने ये टांग से मांस उतार के यहाँ पे लगाया, सर्जरी की है इन्होंने, ज़ख्म बिल्कुल 2-3 साल ठीक रहा? बाजू का ठीक रहा, टांग का ख़राब रहा है, यानी कि मैं ठीक नहीं रही हूँ, यानी कि इधर से बेहतर हो गया, इधर से ख़राब हो गया। अब यहाँ से टांग वाला ज़ख्म बेहतर हो रहा है और ये ज़ख्म ख़राब हो गया। डॉक्टर कहते क्या ये जरासीम है? कुछ भी नहीं, वो उन्होंने टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं और समझ के इन्होंने तो इतना इलाज कर दिया, फिर भी शेख ज़ैद वालों ने, वो कहते जितना इन लोगों ने कर दिया इससे ज़्यादा तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये पस निकलती थी, ये मैं जिना के डॉक्टर है तो इनके पास गई, वो कह रहे कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाएं, पट्टी पुट्टी करें, सही है। अब मुझे ये बताइए, इतनी तकलीफ है, ये स्वेलिंग देख रहे हैं आप, इतनी स्मेल में मैं बाजू यहाँ पे रखती हूँ, मुझे इतनी स्मेल आती है कि मेरी बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे ये सारे एरिया को लेफ़्ट साइड को खींच पड़ती है। अब मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे बताइए, इतनी तकलीफ़ में पस निकलती है, बदबू आती है, जब मैं खाना खाती हूँ तब मुझे स्मेल चढ़ती है। अच्छा, मैंने ये देखा है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी जब आपके 100 ऑपरेट हुए हैं, तो नाज़रीन ये देख सकते हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में भी इनकी खबर शाया हुई है, जो बाहर के भी है, इंग्लैंड के भी है, इंडिया के भी हैं, दूसरे ममालिक में है। तो बाहर से जब ये आपकी न्यूज़ लगी है तो कोई इलाज के लिए ऑफ़र आई किसी ने? कोई इलाज के लिए मेरे तक आज तक कोई नहीं है। जो भी मीडिया वाला करता है ना, वो अपना नंबर देता है, आज तक किसी ने मेरा नंबर नहीं दिया। मुझ जैसे लोग हैं सफ़ेदपोश, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है, तो कोई किसी की कितनी की मदद करेगा उस वक्त? के इलाज के लिए कितने पैसे दरकार? अब मुझे तकरीबन मेरी 50,000 की दवाई है महीने की, 20,000 की मेरे वालिदैन की दवाई है। हम बैठे हुए हैं, मैं उनकी पूरी करूं या अपनी करूं, मेरी तो होती ही नहीं है। जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस वक्त मैं दवाई चंद दिन खा लेती हूँ, कहाँ करूँ, कोई पैसा नहीं है। मकान गिरवी दे दिया 10 लाख में, अभी तक सेल भी की है अपने मकान? 2 मकान हमने, एक जोहर टाउन अलाउ गोल चक्कर पे था वो सेल किया है, वो भी मेरे इलाज पे हुआ। एक इधर था शदरा वाली साइड पे, वो भी सेल कर दिया था। तो अब ये भी गिरवी दिया हुआ है, ये भी गिरवी दिया हुआ। अब कोई, मेरे अब्बू 2016 के रिटायर हुए हैं, ना उन्हें पेंशन मिली ना रिटायरमेंट मिली है। इस महकमे से रिटायर? पोस्ट ऑफिस से, लाहौर PMG ऑफिस है, वहाँ से रिटायर हुए हैं, RLO ब्रांच से। और आज तक मैं उनके लिए भी धक्के खा रही हूँ, इस्लामाबाद जा रही हूँ, आज तक उनकी ना पेंशन मिली ना रिटायरमेंट मिली। कह रहे 4 साल ड्यूटी ज़्यादा की है। और अल्लाह के बंदो, 4 साल ड्यूटी उन्होंने ज़्यादा की है, तुम लोगों ने करवाई है तो उन्होंने किया है, रिटायर तो तुम लोगों ने करना था, मेरे अब्बू ने खुद तो होना नहीं था। क्या कोई ज़रिया माश नहीं है आपके इलाज? सिर्फ मेरा भाई कमाते हैं और वो ज़ाहिर बात है घर के अखराजात चलाएं या मेरा इलाज चलाएं। जिसकी 16,000 रुपये पे है, 16,000 रुपये दोनों पे ले रहे हैं, वो मेरा कहाँ इलाज करवाएंगे? वो अपनी ज़ाहिर बात है, उन्होंने किराए भी लेने हैं, अपना ज़रिया आमदन भी बनाना है। ऑफर भी हुई है कि लंदन से इलाज आपका मुमकिन है, तो वो कितने पैसे वो मांग रहे हैं? 7,000 पाउंड था, 7,000 पाउंड उन्होंने मांगे हैं, 1 हफ्ते का खर्चा, और 6 महीने का उन्होंने बताया था कि कोर्स है। 1 हफ्ते का 7,000 पाउंड, 6 महीने का कोर्स है। उन्होंने कहा था ये मेडिसिन के अलावा है, ये तो 7, अब ना मैं अफोर्ड कर सकती थी। नाज़रीन आप देख सकते हैं इंग्लैंड में इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन 1 हफ्ते का वो 7,000
पाउंड मांग रहे हैं। 6 महीने का कोर्स बताया था, 6 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा लग सकते हैं, कम नहीं लग सकते। मैं 1 हफ्ते का नहीं करवा रही, कह रहे थे आप लोग शो कर दें जी, 3 हफ्ते का शो कर दें, हम आपको वीज़ा भेजेंगे। मेरे पास 1 हफ्ते का क्या, 1 दिन का नहीं शो करने की हिम्मत है, तो मैंने कहाँ से करना था, चुप करके कागज़ रख दिए। ये भी एक अल्लाह का बंदा है जिसने ये मेल भेजी है, जो मुझे पैसे देते रहे हैं इलाज मेडिसिन के लिए, 4000-5000 रुपये देते रहे, ये उन लोगों ने मेल की थी। तो मैं कितना को करे, डॉक्टर शफीक अहमद शफक है, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपकी मदद की हो, किसी से रब्ता किया हो, किसी के अपील की? शहबाज शरीफ जब ये सऊदीया में थे, हुकूमत में नहीं आए थे, जब ये इधर से चले गए थे सऊदीया में थे, इन लोगों का मुझे किसी ने नंबर दिया, मैंने उस जगह पर रब्ता इन लोगों से किया है। इन लोगों ने मुझे कहा कि हम आपका इलाज करवाएंगे, सारा आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इन्हें मेल किए हैं, सऊदीया में मेल कितनी महंगी होती है आपको भी पता है, वो फैक्स किए हैं कागज़, मैंने फैक्स किया। उन्होंने कहा कि फिर इधर ये लोग आ गए हैं। फिर मैं जून जुलाई में तकरीबन 4-5 महीने इनके उधर जाती रही जी, कचहरी लगती है खुली, सुबह जाना शाम में वापस आना, इतनी धूप में उधर बैठे रहना, धक्के खाते रहना, किसी ने कुछ नहीं सुना। जब इन्होंने कहा जी आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आपका इलाज करवाते हैं, फिर जब आप इनकी खुली कचहरी में जाती रही तो क्या कहते थे आपको? ये कुछ भी नहीं इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि वो कहते, उनके जो नुमाइंदे आगे हैं वो आगे मुलाकात ही नहीं करने देते। एप्लीकेशन लिख के डेढ़ों जा के बैठना। हॉस्पिटल में मैं दाखिल 2-2 साल रहती रही हूँ, कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं सुना। अच्छा, ये डेली आपको पट्टी करनी पड़ती है? ये डेली मैं आपको भी ज़ख्म इसका दिखा देती हूँ, आप ये मेरा ज़ख्म देख लें, क्योंकि मैं इसमें झूठ नहीं कह रही हूँ, या मेरा कोई ये नहीं है कि मैं गलत बयानी से काम ले रही हूँ। ये नाज़रीन आप ज़ख्म देख सकते हैं, ये कितना दर्दनाक है, ये देख के दिल दह रहा है। और इस बच्ची की हिम्मत है नाज़रीन कि इसको ये बर्दाश्त कर रही है। इनका स्क्रीन पे नाज़रीन नंबर चल रहा है, मुखय्यर हज़रात आए। पाकिस्तान में बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, अगर इनका इलाज इंग्लैंड में मुमकिन है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनके साथ ताउन करेंगे। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इनका, आप इनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो खुदारा अगर हुकूमती नुमाइंदे भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे भी अपील है कि खुदारा इनकी मदद कीजिए। जमी हुई है ना, मैं बाजू नीचे कर सकती, इतनी तकलीफ मुझे होती है ना, क्या मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। कितनी की देर मैं बर्दाश्त करूं? कोई तो अल्लाह का बंदा मेरा इलाज, एक बंदा अल्लाह का बंदा मेरी हेल्प करता है, कितनी की देर वो भी करे। उससे या मैं अपने वालिदैन की दवाइयाँ पूरी करूँ या अपनी दवाइयाँ पूरी करूँ। जी नाज़रीन, आपने फौजिया की कहानी सुनी, बहुत दर्दनाक है। तकरीबन 24 साल हो चुके हैं इन्हें इस बीमारी से लड़ते झगड़ते हुए, 106 ऑपरेट इनके हो चुके हैं, लेकिन ये जो ज़ख़म है ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। लाखों रुपया ये लगा चुकी हैं, लेकिन अब भी लाखों रुपया दरकार है। पाकिस्तान के डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं, पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर इंग्लैंड में इसका इलाज मुमकिन है तो इनको किसी के सहारे की ज़रूरत है। मैं फिर आपसे अपील करता हूँ, स्क्रीन पर फौजिया का नंबर चल रहा है, आप देख सकते हैं, इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। खुदारा आगे बढ़े, इस कौम की बेटी की मदद कीजिए। आपकी ये की हुई मदद आपकी दुनिया में भी काम आएगी, आपकी आखिरत में भी काम आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।